Hello guys, welcome back to my channel. Thanks a lot for appreciating my videos. Thank you so much. Students, if you like my way of talking and way of study, you can share my video and like it. Thank you. Thank you very much. Okay, come to the point. We have already discussed the use of let in my previous video. Use of let in present tense, present simple and past simple, then future simple. The use of let let का यूज़ हम सिंपल टेंसेस में यानी देता है की सेंस में, दिया है या देते थे के सेंस में और देगा की सेंस में कर चुके हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन कॉन्टिन्यूस टेंस. We have used in the use of let in continuous tense. How we use in continuous tense? Firstly, in continuous present की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो है इज़, एम और आर, और प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी करके बनाते हैं. ये कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला रहता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस करते हैं. उसके बाद ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हमेशा रहे हैं या रही हूँ, रहे थे, रहे की सेंस आती है. कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब यही है कि कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है. इसी तरीके से जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने लेट का यूज़ किया था, उसी प्रकार से अब कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट की सेंस में इज़ एम आर का यूज़ करके सेंटेंस को लेट के साथ जोड़ेंगे. अब इसका स्ट्रक्चर ये है कॉन्टिन्यूस टेंस का. प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर ये अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं. अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, आई के साथ एम यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ आर यूज़ करते हैं. उसके बाद लेट, और लेट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 और ऑब्जेक्ट. इसके सेंटेंस देखेंगे. लेट का यूज़ देने की सेंस में, यानी लेट का यूज़ हमेशा देता है, देती है, दे रहे हैं, दे रही थी, ये सेंस होती है लेट का मतलब, या लेट की सेंस कह लो. लेट की सेंस में रहा शब्द जब आए तब. अब प्रेजेंट में इसके कैसे सेंटेंस होंगे? आई एम लेटिंग हिम स्पीक. जैसे मैं कहूँ मैं उसे पढ़ाई करने दे रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाई करने दे रहा हूँ. तो इंग्लिश में कैसे करेंगे? यू वुड से आई एम लेटिंग हिम स्पीक. मैं उसे बोलने दे रहा हूँ. आई एम ये स्टडी कर लो. यहाँ पे मैं उसे पढ़ाई करने दे रहा हूँ. आई एम लेटिंग हिम स्टडी. अगर यहाँ पे हो कि बोलने दे रहा हूँ
तो आई एम लेटिंग हिम स्पीक। ओके स्टूडेंट। देन जैसे कहें कि मेरे पापा मुझे यहाँ आने दे रहे हैं। मेरे पापा मुझे यहाँ आने दे रहे हैं, यानी दे रहे हैं की सेंस में माई फादर इज़ लेटिंग मी कम हियर। माई फादर इज़ लेटिंग मी कम हियर। ओके। अगर हम कहें कि हमें किसी को ये काम करने दे रहा है, वो मुझे ये काम करने दे रहा है की सेंस में हम इस तरह से लेट का यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम पास्ट की बात करें, पास्ट में सेंटेंस क्या बनेंगे? रहे थे, यहाँ पे क्या था? रहा हूँ या रहे हैं। उसके बाद रहे थे, मेरे पापा मुझे यहाँ आने दे रहे थे। थे के सेंस में मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज और वर यूज़ होगा। था, थे, थी की पहचान होती है वाज और वर। ये सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। वाज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ। फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर वाज लेटिंग मी कम हियर। तो क्या कहता है? मेरे पापा मुझे यहाँ आने दे रहे थे। मेरे पापा मुझे यहाँ आने दे रहे थे। इन इंग्लिश, माई फादर वॉज लेटिंग मी कम हियर। देन माई फादर, अगर फ्यूचर में टेंस बना, इसकी ये पास्ट का हो गया। इसी प्रकार से हम इसका फ्यूचर में बनाएंगे। फ्यूचर में रहेंगे, रहेंगे इसमें लगता है विल बी। जब कॉन्टिन्यूस टेंस, वैसे तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है विल है, ठीक है। और अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो विल के साथ बी ऐड हो जाता है, यानी रहेंगे। उसका सेंटेंस हम फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? माई फादर विल बी लेटिंग मी कम हियर। सिर्फ चेंज क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज़ रहता है। लेटिंग ऐसे रहेगा, वो इसमें पास्ट में भी लेटिंग ऐसे ही रहा है और प्रेजेंट में भी लेटिंग ऐसे ही रहा है। सिर्फ हमने चेंज क्या करना है? अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहना है। जैसे प्रेजेंट में एम आई के साथ अगर ही शी इट होता तो यहाँ पर इज़ लग जाता, ठीक है। उसके बाद पास्ट में वॉज वर लगता है। अगर यहाँ पे प्लूरल अपना सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वर लग जाता, ठीक। बाकी और कोई चेंज नहीं होता। इन फ्यूचर तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल बी यूज़ होता है। विल बी सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you well understand to my teaching. Please share it and like it. Please subscribe my channel. Thank you student.